हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था समीर अंजलि को अकेला छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने नित्या को भी फ़ोन कर दिया था कि समय से आ जाना। समीर फिर झटके से आया और अंजलि के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। झटके से अंजलि को अपने करीब कर लिया। समीर के सीने से लग उसके प्यार की आंच को महसूस कर अंजलि का मन पिघलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को थे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से रोक लिया। उसने समीर की शर्ट को कस कर पकड़ लिया था। अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताना चाहो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हें सुनने को तैयार हूँ। समीर के हाथ अंजलि के सिर पर थे। वो अपना मुंह अंजलि के कान के पास रखकर हल्के से कह रहा था। उसने अंजलि को खुद से धीरे से अलग किया, जैसे वो कांच की गुड़िया हो, वो जरा सी चोट से टूट जाएगी। समीर ने अंजलि के गालों पर अपने दोनों हाथ रखे। उसने आगे बढ़कर अंजलि के माथे पर अपने होठ रख दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। उस एहसास से समीर और अंजलि दोनों की ही आंखें बंद हो गई, मगर कमरे से बाहर आती सुधा जी की आंखें रसोई का ये नज़ारा देख खुली की खुली रह गई। हद हो गई अब तो दोनों की बेशर्मी की, उन्होंने खुद से कहा और बाहर जाने का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खोल दिया, जिससे अंजलि और समीर एक दूसरे से अलग हो गए। समीर अंजलि को देख बाहर चला गया। अंजलि रसोई के दरवाजे पर खड़ी समीर को जाता देखती रही। दरवाज़ा बंद कर लेना, समीर ने दरवाजे पर खड़े होकर अंजलि से कहकर चला गया। अंजलि जाने कितनी देर उस खुले दरवाजे को देखती रही, शायद इस उम्मीद में कि समीर वापस आ जाए, एक बार फिर उसे अपनी बाहों में समेटने। उसके बिखर जाने से पहले अंजलि ने जल्दी जल्दी में घर का दरवाज़ा सही से बंद नहीं किया। वो कमरे में आ गई। अंजलि का शरीर कांप रहा था, उसे बेचैनी होने लगी थी। वो बार बार पानी पी रही थी, फिर बार बार बाथरूम में जा रही थी। ब्लेड, चाकू नहीं, जहर, वो तो हरगिज नहीं। अंजलि का दिमाग वो सारे विकल्प दोहराने लगा जो उसने इतने दिनों में आत्महत्या के बारे में सोचा था, परंतु एक भी उसे सही नहीं लग रहा था। अंजलि ने पलंग पर फ़ोन पटक दिया। तभी फ़ोन पर न्यूज़ ऐप खुल गया और अंजलि की नज़र उस खबर पर गई। उस खबर को देखते ही अंजलि की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे बड़ा खजाना मिल गया हो। एक्सपायरी डेट की दवाई खाने से एक महिला की मौत। अंजलि जल्दी ही पूरी खबर पढ़ ली। किसी महिला ने गलती से एक्सपायरी डेट की दवाई खा ली। उस दवाई के गलत रिएक्शन से उस महिला की मौत हो गई थी। तभी अंजलि को याद आया, उसकी सास को आए दिन होता रहता है, कभी बदन दर्द तो कभी सिर दर्द तो कभी जुखाम या बुखार, जिसकी वो दवाइयाँ ही मंगवाती रहती हैं। अंजलि जानती है कि वो सब बहाना होता है काम से बचने और मोहल्ले वालों के सामने बेचारी बीमार औरत बने रहने के लिए, इसलिए वो अक्सर गली में खेलते बच्चों से दवाइयाँ मंगवाती है। फिर वो दवाइयाँ अंजलि को कभी सोफे के नीचे, कभी तकिए के नीचे तो कभी किसी कोने में पड़ी मिलती हैं। अंजलि भी उन्हें संभाल कर रख लेती थी। अंजलि तुरंत जाकर बाहर टीवी के नीचे टेबल की दराज खोलकर देखने लगी। आखिर उसे वो मिल ही गई। दराज में एक थैली में लिपटी हुई ढेर सारी रंग बिरंगी दवाइयाँ। अंजलि उन्हें लेकर कमरे में आ गई। अंजलि ने थैली फर्श पर उड़ेल दी। उसमें से वो अलग अलग दवाइयाँ देखने लगी। उसने 10-15 दवाइयाँ निकाली, कुछ हाथ में लेकर पानी का गिलास लेकर दवाइयाँ खाने लगी। अंजलि को नित्या की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो नित्या दरवाजे पर खड़ी उसे ही देख रही थी। अंजलि के हाथ से दवाई गिर गई। पानी का गिलास हाथों से अंजलि के गोद में गिर गया। उसके कपड़े भीग गए थे, मगर इस सब से बेखबर अंजलि आश्चर्य से नित्या को देख रही थी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका भ्रम है या सत्य। उसे इस समय नित्या के वहाँ होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो स्वप्न में भी इस समय नित्या के यहाँ होने का अनुमान नहीं था। नित्या तुरंत अंजलि के पास आई। उसने उसके सामने पड़ी सारी दवाइयों को हाथ से दूर कर दिया, गिलास को भी एक और रख दिया। अंजलि, तू ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? नित्या ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। अंजलि बिना पलक झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से नित्या को देख रही थी। नित्या के इतना कहने के बाद भी अंजलि के होठ तक नहीं हिले थे। अचानक अंजलि ने नित्या के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। नित्या चुपचाप उसके सिर और पीठ को सहलाती रही। रोते रोते अंजलि हिचकियां लेने लगी थी।
नित्या ने अंजलि को खुद से अलग किया, उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। मुझे नहीं चाहिए। अंजलि ने दोनों हाथों से गिलास को खुद से दूर करते हुए कहा, तू मुझे मत बता तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, समझी। नित्या ने अंजलि के हाथों को नीचे किया, फिर उसके सिर के पीछे हाथ लगा, गिलास अंजलि के होठों से लगा दिया। अंजलि को वो पानी पीना पड़ा। क्या कर रही थी तू? देख कपड़े भी गीले हो गए, मैं तेरी साड़ी लेकर आती हूँ। नित्या जैसे ही उठने लगी, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। नित्या ने अंजलि की आंखों को देखा। सही कह रहे थे समीर जी, क्या हाल हो गया है अंजलि का। अब समझ आया वो मुझे बार बार समय पर आने को क्यों कह रहे थे। शायद उन्हें इसी बात का डर था। नित्या अंजलि को देख सोच रही थी, जो अभी भी उसका हाथ पकड़े खामोश बैठी थी। नित्या ने अंजलि के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो सीधा अंजलि की आंखों में देख रही थी। अंजलि, हम दोनों तो हमेशा से अपनी बात हर एक दूसरे से कहते थे ना, फिर तूने ये बात छुपाना कहाँ से सीख लिया। चल अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बताओ क्या बात है। वो कौन सी चीज़ है जिसने मेरी दोस्त को इतना परेशान कर दिया। उसे तो मैं ना लात मारकर दूसरे प्लेनेट्स पर छोड़ आऊंगी, देखना। राहुल, अंजलि ने हल्के से कहा। राहुल? कौन राहुल? उसका इस सब से क्या लेना देना? वही जिसका इंस्टा पर शायरी का लिंक तूने मुझे भेजा था, जो खुद लिखता था फिर अपनी आवाज़ में वीडियो बनाता। तो अरे, तो उससे क्या? तू क्या उसके वीडियो देखकर पगला गई? आखिर बात क्या है अंजलि? वो मैंने उसकी हर वीडियो पर कमेंट किए थे। उसके बाद उसने मुझसे खुद को बेहतर करने के लिए सलाह देने की मदद मांगी और फिर हम दोस्त बन गए। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। अंजलि कहते हुए चुप हो गई। उसने नित्या को देखा, जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी और शायद समझने की कोशिश भी कर रही थी। उसे देख अंजलि को हिम्मत बंधी। उसने फिर से कहना शुरू किया, उस समय मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मेरा और समीर का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर था। समीर लगभग हर तीसरे दिन जबरदस्ती करते, उसमें वो बहुत बुरी तरह मेरे शरीर और मन को लहूलुहान कर देते थे। अंजलि ने नित्या को अपने शरीर पर समीर के द्वारा दिए गए सारे जख्म दिखाए, जो उसके साथ होते अत्याचार की कहानी कह रहे थे। नित्या ने अंजलि के जख्मों को देख अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका दिमाग भी अंजलि के दर्द को महसूस कर सुन पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अंजलि से प्यार का दावा करने वाला, उसकी परवाह करने वाला समीर उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। नित्या को लगा जैसे उसने जिस समीर से बात की और जिसने अंजलि का ये हाल किया, वो दोनों दो अलग इंसान हों। मेरे शरीर के कई जख्म के निशान भी नहीं हैं। कुछ जख्म भरने के बाद भी निशान छोड़ गए, मगर मेरे मन, मेरी आत्मा, उसके जख्म तो कभी भरे ही नहीं। समीर ने मुझे अंदर से पूरी तरह खाली कर दिया था। मेरे अंदर ना जीने की उम्मीद बची थी, ना खुश होने की हिम्मत। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे हर पल किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होने लगी, जिसे मैं अपना हर दुख बांट सकूं, जिसके कंधे पर सिर रख अपना मन हल्का कर सकूं। मैं जानती थी कि तू मेरी सच्ची दोस्त मेरे साथ है, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत थी। मुझे सच्चे प्यार की ज़रूरत थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मुझसे वो गुनाह करवा दिया और मैं राहुल से प्यार कर बैठी। नित्या ने अंजलि के शब्दों को पूरा किया। अंजलि ने सिर झुकाकर हाँ कहा, फिर से रोने लगी तो नित्या ने उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया। मुझसे गुनाह हो गया नित्या, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तूने कोई गुनाह नहीं किया है, तुझसे बस दो गलती हो गई। पहली गलती ये कि तूने समीर से सच जानने, उसे सवाल करने की जगह उसके गुनाह को सहन किया। हाँ गुनाह, क्योंकि गुस्से में या खोने के डर से किसी भी वजह को बताकर अपनी पत्नी को मारना, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने को सही नहीं बताया जा सकता। समीर ने जिस भी कारण से तेरे साथ ये सब किया, ये हमेशा गलत था और गलत रहेगा। तेरी दूसरी गलती यह थी कि तूने बिना सोचे समझे एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। तूने कुएं में गिरने से बचने के लिए खाई में छलांग लगा दी। एक बार तो दिल की जगह दिमाग से सोचती, तुझसे बात करने के उसके मकसद को समझने की कोशिश करती। अंजलि, जिस तरह शारीरिक संबंध पति पत्नी का निजी मामला होता है, उसे यूं समाज के सामने नहीं लाया जा सकता, ठीक वैसे ही हाँ या ना कहना पति और पत्नी का मौलिक अधिकार होता है। किसी दूसरे को उसके साथ जबरदस्ती का हक नहीं दिया जा सकता।
विवाह में संबंध प्रेम का प्रतीक होते हैं, इसलिए दोनों की मर्जी होना आवश्यक है। फिर भी मैंने गुनाह तो किया ना। राहुल का क्या, वो अविवाहित था, या शायद उसने मुझसे ये बात भी झूठ कही हो, लेकिन मैं तो अपना सच जानती थी ना। मैं किसी की पत्नी थी, किसी के घर की इज्जत, और मैंने ना ही पत्नी धर्म को सही से निभाया। अंजलि अब रोना बंद कर चुकी थी, मगर उसकी आंखें रोने के कारण लाल पड़ गई थी। उसने पीछे दीवार से सिर टिका लिया। अच्छा क्या होता है पत्नी धर्म, यही कि पति चाहे पीटे जो भी करे, तुम्हें बस चुप रहना है। इतना ही नहीं, हर रात मार खाकर भी दूसरी सुबह मुस्कान के साथ सब काम करते हुए रात के लिए फिर से खुद को तैयार करना है। अंजलि, मैंने बहुत समय पहले एक आर्टिकल पेपर में पढ़ी थी। एक आदमी के पास एक आम का पेड़ था जिस पर आम नहीं आते थे, इसलिए वो आदमी हर दिन सुबह शाम उस पेड़ के पास जाता और उस पेड़ को खूब कोसता। उसे जितने भी शब्द पता थे जिनसे वो आम को बेकार पेड़ बता सकता था, वो सब उसे सुनाता। सिर्फ 20 मिनट वो ऐसा करता था और एक दिन वो पेड़ अपने आप सूख गया। जब एक पेड़ हर दिन अपमान और कड़वे शब्दों से सूख जाता है, फिर तू तो इंसान है जिसके अंदर धड़कता दिल और उस दिल में भावनाएं हैं। तेरा टूटना बिखरना और खुद को बचाए रखने के लिए किसी और की तरफ आकर्षित होना सामान्य बात है। ये बस गलती है, गुनाह नहीं। ये सही है, किसी एक से रिश्ते में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी रिश्ता रखना, ये कभी सही नहीं होता। परंतु इस गलती में तू अकेली नहीं है, तेरे साथ समीर भी बराबर का जिम्मेदार है। नित्या की इतनी बड़ी बात का अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस छत को ताक रही थी। अच्छा वो सब छोड़, मुझे उस गधे, नालायक और बंदर के मैसेज दिखा जिसने मेरी इतनी प्यारी दोस्त का ये हाल कर दिया। उसे तो मैं उसकी नानी दादी के साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सब याद दिला दूंगी। समीर को बेचैनी सी हो रही थी। गाड़ी चलाते समय भी उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे सुधा जी को उसकी बहन के घर छोड़ दिया था, मगर अब उसे दुकान तक जाना बहुत भारी लग रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़का रोड क्रॉस करने के चक्कर में टकराते टकराते रह गया। समीर ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाए। गुस्से में वो गाड़ी से बाहर निकला। अगर दिखाई नहीं देता तो घर बैठा करो, यहाँ क्यों अपने साथ दूसरों को भी परेशानी में डालने आ गए। पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। राहुल फ्रॉम उदयपुर, राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहीं समीर को उसका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। वो लड़का अभी अभी उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। उसने उस पर चिल्ला भी दिया, फिर भी राहुल इतना शांत उसके सामने खड़ा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।